अच्छा, तो जो चीज़ मैं आज आप सबसे डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट एकादशी। यूजुअली एक साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, बट एक एक्सेप्शनल सिनारियो भी होता है। कुछ ऐसे भी साल होते हैं जिसमें एक अधिक मास होता है। एज सनातनीज वी फॉलो लूनर कैलेंडर, जो कि मून की जो अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन है उस पर बेस्ड होता है। तो कुछ ऐसे साल होते हैं जिसमें एक अधिक मास होता है, देयर इज़ एन एडिशनल मंथ इन एन ईयर, बट दैट इज़ एन एक्सेप्शन। वैसे यूजुअली 24 एकादशी है। एकादशी कब होती है? तो 12 महीने होते हैं अमूमन साल में, और हर एक जो महीना है वो 2 भागों में विभाजित है। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है ये वो समय है जब चंद्रमा का साइज़ आपको आसमान में धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देता है, मतलब पूर्णमासी से अमावस्या का टाइम। और जो शुक्ल पक्ष होता है उस समय चंद्रमा धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रहा होता है आकाश में, तो अमावस्या से पूर्णमासी का समय। तो ये जो दोनों पक्ष हैं, इन दोनों पक्ष में जो 11वां दिन होता है वो एकादशी का होता है। अब वैसे तो सभी एकादशियों के अलग अलग महात्म्य हैं, कथाएं हैं, और सभी एकादशी जो होती हैं वो भगवान विष्णु के प्रति अपना भक्तिभाव समर्पण करने के लिए बताई गई है। मार्कंडेय पुराण में तो ये भी लिखा गया है कि एकादशी का जो दिन है वो स्वयं विष्णु जी का रूप है। बट इन सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी जो बताई गई है वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। उसके पीछे की जो कथा है वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो पांडवों में जो दूसरे थे, 5 पांडव थे, तो क्रमशः जो दूसरे थे वो थे भीम। तो महाबलशाली, आकार उनका बहुत ही बड़ा था। तो जितना बड़ी उनकी काया थी वैसी उनकी भूख थी। तो उसी चीज़ के चलते वो भूखे नहीं रह पाते थे, उनका शरीर भोजन मांगता रहता था। क्योंकि वो भूखे नहीं रह पाते थे तो वो इसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं करते। इसी समस्या से वो काफ़ी चिंतित थे, और इसी चिंता को लेकर वो महर्षि व्यास के पास गए परामर्श कि क्या किया जाए भाई, मैं सिर्फ भूखा रहा नहीं चाहता, मैं एकादशी कैसे करूँ। तब महर्षि व्यास ने उनसे कहा कि तुम ये जो एकादशी जयेश मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी में अगर तुम निर्जल उपवास करो तो तुम्हें सारी एकादशियों का फल मिलेगा। उसी के बाद से ये एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने लगी, और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी में जो भी व्यक्ति निर्जल उपवास करता है उसको सारी एकादशियों का फल मिलता है। एकादशी का जो महात्म्य है अगर आप वो पढ़ेंगे, और मार्कंडेय पुराण में भी इस बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है तो जब उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जब यमराज जजमेंट करते हैं, उसके पुण्य और पापों की गणना करने के बाद विवेचना करते हैं कि व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, तो वो जो जजमेंट है, वो जो विवेचना है, उसको स्वर्ग के नरक भेजने की उसके पाप और पुण्यों के आधार पे उस जजमेंट से व्यक्ति को एक्सेप्शन मिल जाती है अगर वो एकादशी करता है। और सीधा व्यक्ति जो है, जो सोल रहता है हमारा मरने के बाद, वो सीधा वैकुंठ धाम का, जो भगवान विष्णु जी का धाम है।